Let's listen to God's for life transformation. और हमें परमेश्वर को सुनना है अपने स्वयं के जीवन को परिवर्तित होते हुए देखने के Be लिए। very clear, without knowing God's word, life never will change. और साफ साफ रीति से आप समझ ले कि परमेश्वर की वचन के बगैर आपका जीवन नहीं बदल सकता। Doesn't matter even you are the prime minister of this country. और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जो आप प्रधानमंत्री हो इस देश के। Without God's word, no one's life will change. परमेश्वर के वचन के बिना किसी का जीवन बदल नहीं सकते। Because Jesus Christ is a maker of all things. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है सृष्टि के करता है सारे चीजों के, सारे पृथ्वी के। No one knows your life better than the Lord Jesus Christ. और आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह से के अलावा बेहतर कोई नहीं समझ We सकता। as a spiritual people, हम जो आत्मिक व्यक्ति होने के we must नाते identify where is our weaknesses are. हमें पहचानना चाहिए कि हमारा कमजोरी कहाँ पर है। Until you don't recognize your weaknesses, you never overcome. और जब तक हम अपनी कमजोरी को पहचानेंगे नहीं तब तक हम जयवंत नहीं होंगे। Weaknesses shows us without God's help we can not live. और पर हमारा कमजोरी दिखाता है कि परमेश्वर की सहायता के बिना हम जी नहीं पाते। Come, let us pray. और आइए हम प्रार्थना करें। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से send your Holy Spirit over this congregation. प्रभु इस सभा में, प्रभु इस आपके लोगों के बीच में आपका पवित्र आत्मा को भेज। Lord, help me to speak the way you want me to speak. और जिस प्रकार आप चाहते प्रभु मैं बोलूं उस प्रकार मेरा सहायता कर बोलने Lord, की। my desire to see people being spirit-filled प्रभु मेरी इच्छा है कि प्रभु आपका लोग पवित्र आत्मा से भर and जाए being a blessing to the people around. और आज जो इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनके प्रभु उनके लिए वे आशीष बने। Holy Spirit, give me the grace to communicate. पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनसे प्रभु संदेश पहुंचा सकूं। Lord, bless us your people about to listen to your word. प्रभु आपके लोगों को आप आशीष करें जैसे वे प्रभु इस वचन को सुने Let their lives be benefited from this. ताकि उनका जीवन प्रभु इसमें से लाभ मिले। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. प्रार्थना करते हैं। Okay, we'll read one scripture, then we'll go into preaching. Why do we need to listen to God? और हम एक वचन पढ़ेंगे और बाद में संदेश में जाएंगे और क्यों हमें वचन सुनना Do you know जरूरी each है। one of you is God's masterpiece? आपको जानना है कि आप हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के हाथों खास व्यक्ति हैं। Bible says God created you is in his image and likeness. और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें रचाया है उसके ही स्वरूप में। Image is not the physical appearance. और स्वरूप मतलब कि जो शारीरिक हमको जो दिखाई देता है शरीर से Image वो नहीं। is spirit. और जो स्वरूप मतलब आत्मा। God is spirit being. परमेश्वर आत्मा है। In your physical body, spirit being dwelling in. और आपके शरीर के भीतर जो है आत्मा बसी हुई है। Likeness mean imitating God's character. और उसके ही स्वरूप में मतलब कि परमेश्वर का स्वभाव जो है हमारे अंदर होना One of the चाहिए। character is God is holy. और एक स्वभाव परमेश्वर के ये है कि वो पवित्र I mean, है। every believer should be spirit-filled and holy. जिसका मतलब है हर एक विश्वासी को आत्मा से भरे रहना है That is और the- पवित्र होना है। The expectation of God from each one of us. और परमेश्वर हम हर एक से यही अपेक्षा रखता है। That's the reason God given you the word of God. और उसी के कारण परमेश्वर ने उनका वचन दिया है। Jesus, a man should not live by bread और alone, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित but रहेंगे he or she will live by every word proceeds from the mouth of God. बल्कि स्त्री हो या पुरुष हो वे जीवित रहेगा परमेश्वर के मुख से हर एक वचन से। To live a blessed life, you must hear and
understand God's word. और एक आशीषित और धन्य जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर का वचन को If not सुनें। happening, there will be crack in our lifestyle. अगर जो ये नहीं हो रहा है तो हमारे जीवन शैली में दरार आएगा Somewhere disorder will be in our house and our personal life. और कहीं न कहीं व्यक्तिगत जीवन में या हमारे पारिवारिक जीवन में दरार To होगा। avoid those things, God given you the scripture. और ये सारे दरारों को निकालने के लिए और उसका असर हमारे जीवन में ना आने के लिए Scripture- परमेश्वर ने वचन दिया। Scripture like a manual to operate your life. और वचन जो है बाइबल जो है पर हमारे एक ऐसा पुस्तक है जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है। Yes, all scriptures. God और यहाँ breathed. पे वचन में कहता है दूसरा तिमोथी 3:16 से 17 उसमें कहता है कि सारा वचन परमेश्वर का श्वास है। Genesis to Revelation, God is responsible for this book. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन वाक्य तक परमेश्वर जिम्मेदारी है उसके वचन के Whatever लिए। you find the scripture, God is responsible to fulfill it. और जो भी वचन आपको आता है मिलता है परमेश्वर उसके लिए जिम्मेदारी है पूरा करने के लिए। How you can get it by faith, that is the operational mode. और कैसे वो faith. वचन को या वो वादा को आप प्राप्त कर सकता है उसका कार्य में लगाने के लिए विश्वास चाहिए। Faith means hearing and doing. और विश्वास का मतलब है सुनना और उसके अनुसार करना। If only hearing, nothing doing, you are responsible. अगर जो बस आप सुनते हैं और उसके ऊपर कार्य नहीं करते तो आप जिम्मेदारी है उसके You are लिए। hearing and doing, God is responsible. और आप सुन रहे हो और कर रहे हो तो उसका असर या उसका फल उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर जिम्मेदारी God है। is going to work with you in partnership. और परमेश्वर आपके साथ काम करेंगे एक साथ रहकर। God is looking man and woman fully committed to Him. और परमेश्वर खोज कर रहा है ऐसा स्त्री को ऐसा पुरुष को जो उनके साथ में काम करेंगे Not partially. और आधे अधूरे मन से नहीं Fully means literally you are hearing it and doing it. और बल्कि पूरे मन से जिसका मतलब है आप सच में सुन रहे हैं और सब कुछ कर रहे In हैं। every scripture, God is there. और वचन में ये कह रहा है कि प्रभु के वचन में मतलब कि बाइबल के हर एक वचन में परमेश्वर मौजूद है। So when you take the Bible in your hand, understand और this. इसीलिए जब आप बाइबल अपने हाथों में लेती हो तो इस बात को याद रखो और It is समझो। not 200 rupees cost. और ये 200 रुपया जो उसका कीमत है वो उसके बारे में नहीं है। This is God's word. ये परमेश्वर का वचन When है। you take the Bible in your hand, understand I'm going to read God's word. और जब आप बाइबल लेते हो अपने हाथ में तो आप समझो कि ये परमेश्वर का वचन है जो मैं जो पढ़ने जा रहा So हूँ। reading is important और पढ़ना बहुत ही to मुख्य है know who God is, how God is. ताकि हम जान सके कि कौन परमेश्वर है कैसा परमेश्वर है। Otherwise our life will be a big blunder. वरना हमारा जीवन एक धोखा You रहेगा। go to struggle. So I don't want to go in much into it. Without God, so nothing going to go well. और उसमें मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं लेकिन संघर्ष जरूर होगा और मैं कहना चाहता हूं कि बिना परमेश्वर के वचन You जीवन संघर्ष में रहेगा। Are a spirit being. आप जो है एक आत्मिक व्यक्ति हो Word of God is your father's instruction. और परमेश्वर का वचन जो है आपका पिता का जो है निर्देश So है you will not fail in life. ताकि आप जो है अपने जीवन में नहीं हारेंगे। And it is useful और ये बहुत ही उपयोगी है for teaching. सिखाने के You लिए। teach your children, correct? आप अपने बच्चों को सिखाते हैं सही How important you must learn from God. तो कितना मुख्य होता है हम भी सीखे परमेश्वर से। The more you learn, your children are benefited. जितना ज्यादा हम सीखेंगे उसका लाभ जो है हमारे बच्चों के ऊपर If आएगा। you don't learn, simply instruction given to children, they will not listen. अगर जो हम सीखेंगे नहीं और हम सिखाएंगे हमारे बच्चों को वो नहीं सुधरेंगे। There's so many children on the road, not for parents at all, on the road. और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रास्ते में पड़े हुए हैं वो ना अपने माता पिता के लिए ना किसी के लिए बस रास्ते में ऐसा घूमते रहते They're हैं। learning the languages of the streets. और वे जो भाषा बोलते हैं रास्ते का भाषा बोलते हैं। That shouldn't be. Then your parents are failure.
और अगर जो वो हमारे साथ होता है तो मतलब माता पिता ने हारा है। Parents, you are responsible to teach your children in God's way. और माता पिता आप जिम्मेदारी हैं अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों में चलाने के We did लिए। so many child dedication. और हमने बहुत सारे बच्चे को समर्पित किया We है। asked question to parents, will you take responsibility to bring up your child in और God's जब way? बच्चे का समर्पण हम लोग जब करते हैं तो हमने सवाल पूछा है माता पिता से, क्या आप Most of जिम्मेदारी those- लोगो, आप जिम्मेदारी लेंगे अपने बच्चों को परमेश्वर की Most of राहों those- में चलाने के लिए? Most of the children are youth in the church today. और आज जो है ये वो सारे बच्चे आज नौजवान बन गया Your कलीसिया में। responsibility never can be given to somebody, आपका जिम्मेदारी किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते, but you can share with others. लेकिन दूसरों के साथ हम बांट सकते हैं। Responsibility God given unto you, God wants you to be accountable. और जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसका लेख दे। I can respond to many, but I'm responsible for the church. और मैं बहुत सारे के लिए जिम्मेदारी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य जिम्मेदारी I'm जो है very- कलीसिया के लिए I'm है। very single-minded in this work. और इस कार्य में मैं एक मन रखता हूँ, No compromise. उसमें कोई समझौता I नहीं, give opportunity to everyone, और मैं हर एक को एक अवसर देता हूँ, but there is a boundary line. लेकिन वहां पे एक सीमा होता And है। across the boundary, I will take it back. और एक सीमा अगर जो आप पार कर लेते हो I know- तो मैं उस मौका को ले लेता I हूँ, know I'm responsible to take care of the church. क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जिम्मेदारी हूँ कलीसिया का ख्याल रखना That's why है। God teaching me every day. इसीलिए परमेश्वर मुझे हर रोज सिखाते Same रहते way हैं। you are responsible to teach your children. उसी प्रकार आप जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को सिखाए। You know, your children are your savings. क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे जो है आपकी बचत है? And everybody will go away. एक दिन सब लोग छोड़कर चले जाएगा, You will get old. आप भी बूढ़े हो If जाएंगे। your children are fruitful, you are safe. अगर जो आपका बच्चे जो है सफल पाते हैं तो आप आशीषित हो जाते हैं। So think properly as you raise up your children. और इसीलिए जब आप अपने बच्चे को बड़े कर रहे हैं तो उसमें ध्यान पूर्वक आप And करें। also God's word good in rebuking. और परमेश्वर का वचन डांटने के लिए अच्छा है, Rebuking also important. और डांटना भी बहुत जरूरी होती 100 है। times telling the same thing, still not obeying, then you need what? You need a rebuke. और अगर जो 100 बार हम कहते करने के लिए कुछ भी और फिर भी नहीं करते तो आपको क्या चाहिए? डांट चाहिए। Anyway. And next one, correcting and training in righteousness. और परमेश्वर का वचन उपयोगी है सुधारने के लिए और अनुशासित करने के लिए, धार्मिकता बनने के लिए। Ultimately, God's word leads you to this lifestyle. और आखिर में परमेश्वर का वचन आपको धार्मिक जन बनाते हैं। Righteousness means right with God. और धार्मिक का मतलब है परमेश्वर के साथ सिद्ध रहना। Righteousness means right with one another. और धार्मिकता का मतलब एक दूसरे के प्रति सिद्ध बनना। We are a family, हम परिवार है, but there is a limit to everything. लेकिन हर एक चीज में एक सीमा होता है। So ultimately, we all must be in the righteousness mean likeness of God. और आखिर में इन सारे वचन को हम सीखने के बाद ये सब कुछ हमें धार्मिक जन बनाना चाहिए, Please- जिसका मतलब है हम परमेश्वर के साथ सही होना Please चाहिए। do not listen to this passively. और बस यूं ही आप ना सुने, You just listen carefully, think in your mind, make a decision. और आप ध्यान पूर्वक सुने, सोचे अपने मन से और अपना जीवन में कार्य में लगाए। Unless God is building a house, a labor is in vain. और वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर हमारे घर को नहीं बांधता, हमारा सारा जो मेहनत है बेकार है। God is interested. परमेश्वर दिलचस्प रखते हैं। I say God is interested. मैंने कहा कि परमेश्वर आपके जीवन से दिलचस्प रखते It हैं। is God's pleasure to see you remain a satisfied lifestyle. और परमेश्वर को बहुत ही संतुष्ट मिलता है जब आपको संतुष्ट देखते No हैं। running here and there for your satisfaction. No. और ये नहीं कि आप यहाँ वहां भागे आपकी संतुष्ट ढूंढते ढूंढते। Jesus Christ is our salvation. प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धारक है। When He is with us, we are
comforted. जब हम उसके पास रहेंगे हम तृप्त रहेंगे, संतुष्ट में So that रहेंगे, every servant of God, ताकि हर एक परमेश्वर का सेवक, you are God's servant. आप परमेश्वर के सेवक हो, Because we are God's servant, we serve others. और क्योंकि हम परमेश्वर के सेवक हैं हम दूसरों का सेवा That करते is the हैं, speciality of God's people. और यही खासियत है परमेश्वर के लोगों के We बारे में। serve people in Christ's behalf. हम लोगों का सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के तरफ So से, understand again, you are a servant of God. और इसीलिए दोबारा आप समझ ले कि आप जो है परमेश्वर का सेवक हैं, You are not a master. आप मालिक नहीं हो। If the prime minister comes to the church also, I'll teach the same. अगर जो प्रधानमंत्री कलीसिया में भी आए तो उनको भी यही Every सिखाऊंगा, title should be outside. और हर एक जो शीर्ष जो है, हर एक पद जो है बाहर होना Inside, चाहिए, there is only one king. His name is Jesus Christ. और अंदर भीतर जो है एक ही राजा है जिसका नाम यीशु है। Hello. Amen. Sometimes I see people behaviors change when they have something in their pocket. और कभी कभी मैं देखता हूँ जब जेब में किसी की कुछ आ जाता है तो उनका बर्ताव बदल जाता I है। see in some of the churches, multi-billionaires are cleaning the church hall. और मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलीसिया को देखा, बहुत ही धनवान व्यक्ति है जिनका बहुत खराब कारोबार है, बहुत पैसा है, बहुत लोग उनके लिए काम करते हैं, फिर भी कलीसिया में झाड़ू पोछा करते I हैं। have seen a sound engineers left everything serving in the church, looking after the sound. और मैंने देखा जो इन साउंड का इंजीनियर है, जो बाहर साउंड इंजीनियर काम करते हैं, सब कुछ छोड़कर कलीसिया में परमेश्वर का सेवा करते हैं। Remember, every gifts you have to serve God. आपको याद रखना चाहिए जो भी आपकी खूबियां हैं, जो भी आपका गुण है, वो परमेश्वर का सेवा करने के लिए है। Praise God, you all of you have the big titles. और धन्यवाद कि आपके पास पद है, But our duty to bring every titles at the feet of Jesus. लेकिन हमारा कर्तव्य है कि सारा पद को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले आए। That's called humility. उसको कहता है नम्रता। By doing that, you will learn more from God. और ऐसे करने से परमेश्वर से ज्यादा हम सीख पाएंगे। Don't be too smarter than God's word. और परमेश्वर के वचन से ज्यादा आप होशियार ना It बने, is not at all good sign. और ये अच्छा चिन्ह भी नहीं होगा, It will not benefit you in the future. और भविष्य में आपका कोई उपयोग भी नहीं So आएगा। God wants all of you to be His servant. और परमेश्वर चाहते कि हम सभी लोग परमेश्वर का सेवक बने। What is servant job? और सेवक का क्या काम है Do good work. कि हम जो एक भला कार्य करें। How you go do the good work? और कैसे हम भला कार्य कर सकता By है, going through this process. और इस जो है शिक्षण से जाने से। Amen. Everything has to have a training to और be a professional. और कुछ भी किसी चीज में माहिर होने के लिए उसके लिए हमें सीखना है और पढ़ना है। Church is not a cheap place. और कलीसिया कोई सस्ता जगह नहीं है। I never consider my church to be cheap, not at all. और मैं कभी ये नहीं सोचता, मानता नहीं कि मेरा कलीसिया एकदम सस्ता है। I take care of my church the way I take care of my family. और जिस प्रकार मैं मेरा परिवार का ख्याल करता हूँ उसी प्रकार कलीसिया का मैं ख्याल करता हूँ। Amen. So you all need to be equipped by God's word. और इसीलिए आप सब लोग जो व्यस्त रहना चाहिए परमेश्वर का वचन में, To serve the Lord better and better. परमेश्वर का वचन सीखने के लिए और लोगों का सेवा बेहतरीन करने के लिए। As parents, we are responsible to train our next generation for God. और हम माता पिता होने के नाते हमारे पास जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को परमेश्वर के कार्यों में हम सिखाएं। And we all came to faith. We experienced a lot of difficulties. और हम सब लोग विश्वास में जब आए बहुत सारे कष्ट को सामने करते हुए आए, Everything we take our little things will take care. और इसीलिए बहुत बहुत बारीकी चीज में हम बहुत ख्याल रखते We हैं। don't want to waste or spoil things. हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज बेकार हो जाए या व्यर्थ हो जाए, Because through a previous experience, we learn to keep things in better way. और क्योंकि हमारे पिछले जो है अनुभव से हमने सीखा है कि बहुत जरूरी है कि सारा चीजों को हम समेटे और उसका ख्याल In your रखें। faith, your children are born.
और इसी विश्वास के द्वारा हमारा बच्चा पैदा हुआ They did not see any lacking. और वे लोग जब पैदा हुआ उनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं They देखा are blessed. Their food, clothing, everything they have. उनके पास सब कुछ है खाना है पीना है पहना है सब कुछ है They don't know the hard ways how you came up in life. और वे लोग वो सारे कष्ट को नहीं अनुभव किया जो आपने किया अपने पिछले जीवन में Sometimes they tend to speak against God. और कभी कभी वे लोग जो है परमेश्वर की विरोध में बात करने की कोशिश करेंगे As a parent, we must correct them. और माता पिता होने के नाते हमें उसको सुधारना है It happened in the past. ये भविष्य ये पीछे पीछे ऐसा हो गया. बट बीते कल में हुआ था Devil is looking for opportunity to invade your house. और शैतान जो है मौके का इंतजार कर रहा है कि कैसे आपके घर में आपके परिवार में कब्जा करे You as a guardian of your family, और आप अपने परिवार का रक्षक के समान you must be continuously conveying your message your children. इसीलिए कि आप अपने परिवार और अपना घर का रक्षक है इसीलिए लगातार आप अपने परिवार को बताते रहना चाहिए परमेश्वर के वचन के बारे If you में look at the Old Testament, अगर जो हम पुराने नियम में देखते हैं God is always reminding the Israelites परमेश्वर हमेशा लगातार इजरायली को याद दिलाते how रहते I हैं brought you out of Egypt. कि मैं तुम्हें कैसे मिस्र से मैं तुझे बाहर निकाल के लाया You find that all through the scripture. और पुराने नियम में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर बार बार उनसे यही बोल रहा है Why did God say again and again the same thing? तो क्या जरूरत था परमेश्वर को बार बार वही बात बोलने के Because लिए some fellows are mischievous. क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत टेढ़े मेढ़े बहुत बदमाश काम करते They are थे ungrateful to God. और सबसे पहला उपकार ही नहीं रखते थे And they want to परमेश्वर के spread the पास same spirit among God's people. और वही आत्मा जो उपकार ना करने वाली आत्मा को अपने लोगों के बीच में फैलाना Therefore, चाहते God थे is continuously reminding, और इसीलिए परमेश्वर उनको बार बार याद दिलाना पड़ा I brought you out of Egypt. कि मैं तुम्हें जो है मिस्र देश से बाहर निकाला I performed miracles. मैंने जो है अद्भुत कार्य किया I fed you. मैंने तुम्हें क्या खिलाया I gave you drink from the rock. और मैंने जो चट्टान से पानी तुझे दी So पीने के लिए reminding ourselves who you are, और इसीलिए हम अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम कौन हैं it will keep you safe. ऐसे करने से हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे Amen. Forgetting ourselves is dangerous. लेकिन अगर जो हम भूल जाते हैं कि हम कैसे आए हैं परमेश्वर में बहुत ही खतरा Remind है yourself, remind your children. आप अपने आप को भी याद दिलाना है और अपने बच्चों को भी You बताना are है blessed because of God. कि आप आशीषित है परमेश्वर के कारण You everything you have today because of God's जो favor. भी आज हमारे पास है वो परमेश्वर की वजह से है By acting decent, you will not become decent. और अच्छा खासा दिखाने से हम अच्छा खासा नहीं बन But जाते if you live by principles, you don't have to say anything. लेकिन People will श्रीदान know. के साथ अगर जो हम जिएंगे तो हम ये दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा God's word is full of principles and और values. परमेश्वर का वचन में श्रीदान थे और मूल्यवान है People never remember you by your clothes. और परमेश्वर लोग जो है आपको आपकी पहनाव से नहीं याद But रखेंगे people always remember you by what you did for them. लेकिन लोग आपको याद रखेंगे जो आपने उनके लिए किया है उसके अनुसार People always remember you by the character you demonstrated before और them. लोग आपकी जो बर्ताव से और आपकी चरित्र से जो आपने दिखाया जो प्रकट किया उनके लिए उसके आधार पर आपको याद You are रखेंगे a God's servant, आप परमेश्वर के सेवक हो called to do good work. ताकि आप जो एक भला काम करने के लिए बुलाया है। Another word for this good work is और दूसरा शब्द इस भला कार्य के लिए you are the light. कि आप ज्योति हैं Your lifestyle should spread without even speaking. और आपका जीवन का शैली को फैलना है बिना बताए What a powerful, कितना सामर्थ्य है what a powerful testimony. अब बहुत ही सामर्थ्य गवाही है You silently
doing the work of God. कि आप जो है परमेश्वर का कार्य बिना बताए बिना कुछ बोले जो है कर रहे हैं। Another word God used for good work is you are the salt of this earth. और दूसरा शब्द इस भला कार्य को हम बता सकते हैं कि आप जो है इस संसार के नमक हो। Suppose you are a sugar, then what happens? अगर जो आप शक्कर हो जाएंगे तो क्या होता है? मूंगी लेके जाएगा, मूंगी। But we trying to be sugar always, correct? How nice. और हम हमेशा शक्कर बनने की कोशिश करते हैं। कौन पास्टर के विरोध बोल उसका हम लोग दोस्ती करता है। अरे पापी ये क्या काम है? करेक्ट? क्या नाम बुलाओ, मैं वो भी बुलाना चाहिए ना। We are the salt of this earth. और हम जो इस धरती के नमक हैं। What salt will do? और नमक क्या काम करता है? Protect from decay. और सड़ने से बचाता है। What will cause us to decay? Sins. और क्या हमें जो है सड़ाते हैं? पाप। We are watchmen for one another. हम एक दूसरे का रक्षक करने वाला है। Bringing people in God's way. हम जो है लोगों को परमेश्वर की मार्गों में चलाते What a हैं। wonderful job given to us. और कितना सुंदर काम परमेश्वर ने हमें दिया है। Also salt will give it taste. और नमक का कार्य स्वाद देना। In all of India, young people are shouting. और हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जैनजी जो है युवक लोग हैं चिल्ला रहे हैं, Because शोर there are मचा रहे हैं। so many paper leaks. क्योंकि जो है पेपर एग्जाम के पेपर लीक हो गया। Yesterday my son went to sleep 5:30 in the morning. और कल जो है मेरा बेटा 5:30 बजे सोने को गया। And he left, आज सुबह। slept hardly 2 hours, got up, went to exam today. और 2 घंटा सो के उठ के यहाँ पे आके अभी गया है, तैयारी करने, एग्जाम है उसका। Imagine children are preparing so much to win in the exam. और जरा सोचिए, कल्पना करें कि बच्चे जो ले इतना सारा मेहनत करते, पढ़ते हैं Lazy एग्जाम देने fellows के लिए, doing nothing, stealing the paper, writing the exam, winning the exam. लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं जो कुछ मेहनत नहीं करेंगे और यूं पेपर खरीदेंगे और कॉपी करके उसके अनुसार एग्जाम देंगे और पास हो जाएंगे। 17 children committed suicide. और ये साल जो है 17 बच्चा जो है आत्महत्या किया। That blood is on every leaders of this country. और उनका जो खून जो है हमारे भारत देश के नायक, हर एक नायक के ऊपर है। Not all the wicked fellows. और मंत्रियों के जो दुष्ट हैं। You feel anything about it? आपको कुछ लगता है? At least pray for our nation. कम से कम जो है हमारे देश के लिए The प्रार्थना करें। corruption is almost legalized. और भ्रष्टाचार जो है बस यूं ही सबके कानूनी हो गया। What is the result? उसका परिणाम क्या है? Innocent are dying. कि जो मासूम लोग मर रहे हैं। And God curse is coming on the land. और परमेश्वर का श्राप हमारे देश के ऊपर आ रहा है। Judgment certainly will come. और न्याय जरूर आएंगे। But Jesus said, you are the salt. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप नमक हो। You there for me. और इसीलिए You there for me. और आप मेरे लिए हैं। God looking at this India through your faith. और परमेश्वर हमारे भारत देश को देख रहा है आपके विश्वास के नजर से। Your good work can change this nation. आपका भला काम जो है हमारे देश को बचा सकते हैं। So be a righteous man. इसीलिए हमें धार्मिक जन बनना है। Be a righteous. That's our lifestyle. और उसी वही हमारा जीवन शैली Doesn't है। matter whether we lot or whether less. It doesn't matter. भले हमारे पास बहुत हो या कम हो, कोई फर्क नहीं। We are not under the poverty, praise God. लेकिन हम गरीबी में नहीं है। परमेश्वर We can feed our children more than enough. और हम अपने बच्चे को जो है बहुतायत से ज्यादा खिला That means सकते our हैं। God is faithful to us. और जिसका मतलब है हमारा परमेश्वर विश्वास You be a है। man of God. आप परमेश्वर की व्यक्ति Do बने। the good works for our आप nation. परमेश्वर के नाम से हमारे देश के लिए अच्छा काम करें। Your prayer and preaching and wipe so many tears. और आपका प्रार्थना, आपका प्रचार जो है बहुत सारे लोगों की आंसू को पहुंच सकते हैं। We are building our community based on God's word. और इसीलिए हम जो हमारे समाज को बांध रहा है परमेश्वर के वचन के आधार God पर। expects, what is the title? God expects
और परमेश्वर उपेक्षा रखती हैं you and I obey, कि आप और हम जो है उसका पालन करें do good work और हम भला काम करें based on His word. और उसके वचन के आधार पर, That's the way God related to each one of you. और उसी के द्वारा जो है परमेश्वर हमारे साथ संबंध रखते हैं। Once God is connected with you, you never see poverty. जब परमेश्वर आपके साथ संपर्क में आ जाता है तो आप गरीबी कभी नहीं देखेंगे। Once God is connected with you, curse and no place on your जब life. परमेश्वर आपके साथ संपर्क में आ जाता है तो आपके जीवन में श्राप का कोई जगह नहीं। No witchcraft, no curse, no demonic power, nothing ever, never stand against you and your family. किसी प्रकार का श्राप, किसी प्रकार का जादू टोना, किसी प्रकार का शैतान के कार्य आप और आपके परिवार के ऊपर नहीं आ सकता। When God is with Amen. you, you are powerful than your enemies. और जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके दुश्मन से कहीं ज्यादा आप ताकतवर हो। The greatest Yes. need of you and I live for God's word. और सबसे ज्यादा जरूरी आज आपके लिए और हमारे लिए ये है कि हम जिए परमेश्वर की वचन अनुसार। Surely I believe God will bless each one of you. और मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर हम हर एक को आशीषित We are not करेंगे। here to tell you stories. हम यहाँ पे कहानियां बताने के लिए नहीं है, Surely we have to tell you stories of God which can change your life. बल्कि हमारे पास कहानी है परमेश्वर के जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। When you see the Genesis to Revelation, और जब हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर God प्रकाशन वाक्य तक, always worked through His people. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के द्वारा काम That करते means हैं, God wants to honor your life every day. जिसका मतलब है परमेश्वर आपके हर दिन को आपको आदर देना God, चाहते हैं। sovereign God, waiting for your cooperation. और परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब उनका साथ दें। God cannot bless this nation without you. और परमेश्वर आपके बिना हमारे देश को आशीष नहीं कर सकते। You are God's agents for change. आप जो है परमेश्वर के लिए दूत हैं। Therefore, you and I should be planted and rooted and built on God's word. इसीलिए हम जो है बोए जाना चाहिए, हमें जड़ पकड़ना चाहिए परमेश्वर की वचन में। Our lifestyle, हमारा जीवन का शैली, our advice, हमारा जो सलाह, counseling, सलाह everything has to be based on God's word. और निर्देश जो सब कुछ जो है परमेश्वर की वचन के अनुसार The होना building चाहिए। stands based on the foundation. और इमारत खड़ा उसी के अनुसार पर रहता है, So what- उनके बुनियाद जैसा हो। Whatever you do or speak, और इसीलिए जो भी आप करें, जो भी आप बोले, force behind you should be God's word. उसका जो प्रभाव जो आपके अंदर आना चाहिए परमेश्वर का वचन। Deuteronomy 28, 1 to 14. और निर्गमन व्यवस्था विवरण You will 28 find the 11 blessing mentioned there. वहां पे 11 जो है आशीष हम देखते हैं आपके लिए और हमारे But लिए। after 14 onwards, लेकिन 14 के बाद that you can read at home. आप घर में जाकर पढ़े। The curses are mentioned in the Bible for the people disregard God's word. और 14 अध्याय वचन के बाद जो है, जो श्राप जो है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते, That I'm not going to preach today. वो मैं नहीं प्रचार But I करूंगा। want to highlight these 11 blessings in the Bible. लेकिन जो 11 आशीष जो बताया है बाइबल में, वो मैं आपको बताना For the चाहता हूँ। Deuteronomy 28. और 28 अध्याय से, But if you look the Bible holistically, अगर जो बाइबल में संपूर्ण तरीके से देखते हैं, over 2,000 of blessing God promised to His covenantal people. और जो परमेश्वर के साथ वाचा किया हुआ लोगों के लिए परमेश्वर ने 2000 वादों से ज्यादा वादा किया Our है। God is a covenant
keeping और God. हमारा परमेश्वर जो वादा निभाने वाला As परमेश्वर long है। as you are in the covenant, you experience the benefits from God. और जब तक आप वाचा में बने रहोगे, आप जो इन आशीषों को अनुभव करते रहेंगे। Jesus made covenant with you and I through his own blood. और प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ और हमारे साथ वाचा किया है उसके स्वयं के लहू के This द्वारा। blood is so powerful, devil is afraid. और ये लहू इतना सामर्थ्य है कि शैतान उससे तरतराते हैं। This is the blood of the living God. और ये जीवित परमेश्वर का लहू है। In this blood there is no sins at all. और इस लहू में कोई पाप नहीं है। First man called Adam. और पहला पुरुष जो है आदम है उसका नाम। Through Adam sin came on every human और being. आदम के द्वारा जो है पूरा मानव जाति के ऊपर पाप आया। First Adam from the soil. और पहला आदम मिट्टी से जन्मे। Last Adam came from heaven. आखिर जो आदम है स्वर्ग से आए। In last Adam taken away every sins of your और life. इस आखिर का आदम जो है हमारे सारे पापों को निकाल So दिया। Jesus made covenant with you and I. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ और हमारे साथ जो है वाचा किया। Always they seal covenant with something. और वाचा को हमेशा जो है चाप लगाते हैं। Some people put a ring. और कोई लोग जो है अंगूठा का जो चाप लगाते Some हैं। people put a mangala sutra. कोई लोग जो है मंगलसूत्र पहनते हैं। Some people put a sindoor इधर तक. और कोई लोग सिंदूर लगाते हैं ऐसा चिन्ह के लिए। What is the message behind? और उसका जो संदेश क्या है उसके पीछे। Message, I am committed to this person my lifelong. और वाचा का मतलब है कि मैं समर्पित हूँ इस व्यक्ति के लिए I जीवन will भर। remain faithful to this person as long as I'm alive. और जब तक मैं जीवित हूँ मैं मेरा जीवन उसके लिए समर्पित करता If they हूँ। break the covenant, what happens? अगर वाचा को तोड़ देते तो क्या होता है? Name changes. तो नाम बदल जाता है। Dignity changes. हमारा जो इज्जत है बदल जाती है। Everything changes when they break the covenant. और जब वाचा को तोड़ देते तो सब कुछ बदल जाता है। Jesus made covenant with you with his blood. प्रभु यीशु मसीह ने उसी प्रकार आपके साथ वाचा अपने स्वयं के लहू से किया। What God is expecting from you और परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा रखते as हैं? a sign to the world, और एक चिन्ह दुनिया संसार के लिए एक चिन्ह की तरह remain holy for कि Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको पवित्र Live रहना a है। life away from sinful एक nature. ऐसा जीवन जिए जो पाप से बहुत दूर हो। For that reason, we need to hear God's word. और उसी के कारण हमें परमेश्वर का वचन सुनना Today I'm है। going to address from verse 8 onward. और आज जो है 8 वचन से मैं आपको सुनाऊंगा। Verse 8 says, और 8 वचन में the कहता है Lord will send blessings on your barns, everything you put your hand to. और परमेश्वर आशीष Wait. आपके टोकरी के ऊपर और आपकी सारी चीज जो आप हाथ लगाएंगे उसके ऊपर लाएंगे। And the Lord will bless you in the land He is giving you. और आपको उस धरती उस भूमि को आशीषित करेंगे जहां पे परमेश्वर आपको रखा है। Seventh blessing in the scripture tells us, और 7वां जो है आशीष इस वचन में कहता the है Lord will give great कि increase. परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएंगे You will be a blessing. और आप दूसरों के लिए आशीष बन जाएंगे। Hello. If you want God to bless you, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे? think God only can give 2 BHK? क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको 2 BHK ही दे सकता है? अरे अंधविश्वासी के पास मैंशन है. अंधविश्वासी के पास बंगला है। Your God only can give 2 BHK. आपका परमेश्वर आपको सिर्फ 2 BHK दे सकता है। After 2 BHK, we shut the door on God's face. और 2 BHK मिलने के बाद हम दरवाजा परमेश्वर के मुख के सामने बंद कर देते हैं। हाँ मेरे को सब कुछ है. हाँ हाँ. मेरे पास सब कुछ है। The 2 BHK will bury your life. और 2 BHK आपको जिंदा जला देगा। You will be sitting in the 2 BHK sinning against God. आप बैठकर अंदर BHK में 2 BHK में आप परमेश्वर की विरोध पाप करेंगे। When God blesses you, जब परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं surely He will. और परमेश्वर जरूर आपको आशीषित करेंगे। When I began to preach,
I not even had a food to eat. जब मैं प्रचार करना शुरू किया मेरे पास भोजन भी नहीं था खाने के लिए I am preaching to you with a great conviction in my heart. और मैं बहुत ही एहसास के साथ आपको प्रचार कर रहा It हूँ is God's desire to see you being prosperous and successful. और ये परमेश्वर स्वयं की इच्छा है कि आपको उन्नति और आशीषित और तरक्की पाते हुए देखने के Most लिए of the time, enemy of your life, which is your own mindset. और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका स्वयं का दुश्मन आपका खुद का मन है When God blesses us with something, जब परमेश्वर हमें किसी चीज से आशीषित करते हैं you become great economist before God. तो हम परमेश्वर के सामने जो है बहुत संभालने वाले पैसे संभालने वाले हो जाते हैं Greatest economist, God Himself. और सबसे महान आर्थिस्टिक Ah. अर्थशास्त्री परमेश्वर स्वयं है Your calculation on your calculator may fail, और आपका जो ये गिनती कैलकुलेटर में हार सकता है but God's calculation and calculator never fail. लेकिन परमेश्वर का गिनती और उसका कैलकुलेटर कभी जो है हारता नहीं Because God made everything out of nothing. क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बनाया है कुछ भी नहीं में से God's बनाया mind no one can fully comprehend. और परमेश्वर का मन कोई नहीं समझ सकता Before God creating, God saw it, He began to create. और उत्पन्न करने से पहले परमेश्वर ने स्वयं के दर्शन में देखकर When- सब कुछ बनाया When you are blessed by God, remember, God has a better plan still waiting for you. और जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है मतलब कि आपको समझना है कि परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है Success- उसके लिए आपको इंतजार करना है Success only come in your life when you are faithful to God and everything God placed in your care. और आपके जीवन में सफलता तभी आते हैं जब परमेश्वर आपका साथ होता है और परमेश्वर आप सब कुछ आपके ख्याल में रखते हैं Naked you came, naked you will depart. और नंगे हम लोग आए नंगे हम लोग छोड़कर You चले brought जाएंगे nothing into the world, you take nothing out of the world. और आप जब संसार में आए कुछ भी नहीं लेकर आए जब जाओगे तभी कुछ भी नहीं लेकर If जाएंगे somebody put suit on you, you can go with the suit. अगर जो कोई आपको सूट पहनाते हैं तो आप सूट के साथ जाएंगे If somebody put a flower at your feet, you can go with that. अगर जो कोई आकर फूल आपके कदमों में डालेंगे तो उसके साथ आप जा But सकते हैं surely you take nothing. लेकिन 100% में सत्य बोल रहा हूं कि आप अपने साथ कुछ नहीं लेकर Who are जाएंगे we then? तो कौन हमें We are managers. तो हम जो संभालने वाले हैं We are not a crabs. केकड़े नहीं हम. हम केकड़ा नहीं है We are only a managers of God's property. आपसे परमेश्वर की संपत्ति का देखभाल करने वाले हैं If you are a good manager, अगर जो आप अच्छा जो देखभाल करेंगे God can bless your next generation. तो परमेश्वर आपकी आने वाली पीढ़ी को आशीषित करेंगे God always tests His people. और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को परखते हैं If you go to airport, अगर जो एयरपोर्ट आप जाते हो before you enter into the airport, they will scan you. और एयरपोर्ट के अंदर गुजरने से पहले जो है आपका स्कैन किया जाएगा Once they send you to one gate, scanning gate. और स्कैनिंग गेट वहां पे रहता है Again, they will scan you with the one hand scanner. तो पहला आप उस गेट से निकल जाना पड़ेगा बाद में एक किसी इंस्ट्रूमेंट से आपको जांच If you किया जाएगा pass both, you can board into the plane. अगर जो दोनों में आपको कुछ आपके साथ कुछ नहीं मिला तो अंदर आप जा सकते If you fail, you consider to be a dangerous person. लेकिन अगर जो वहां पे कुछ इशारा मिल गया तो मतलब कि आप खतरे वाले इंसान You हैं cause death to the people travel in the same plane.
और आप जो है दूसरे लोग के लिए खतरा बन जाते हैं जो उस हवाई जहाज से मुसाफिर The करते हैं। plane will take you one destination to another. और जो हवाई जहाज एक जगह से आपको दूसरा मंजिल तक ले जाएंगे। Church is a plane taking people to a Sion देश, और- मेरे देश। उसी प्रकार जो है कलीसिया एक हवाई जहाज के समान है जो हमें जो है जियोन देश ले जाएंगे। What is a real church? और असली में कलीसिया क्या है? Real church is the body of Christ. और सच में कलीसिया जो है परमेश्वर का देह, प्रभु यीशु मसीह का देह है। This we call as a church. और ये हम कहते हैं कलीसिया। Not necessarily everybody part of body of Christ. लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह का देह बन सकते हैं। To be in the body of Christ, और प्रभु मसीह के देह में बनने के there लिए is scanning of your faith and lifestyle. आपके विश्वास और आपका जीवन शैली का स्कैनिंग होता है। In the scanning, how the scanning done? Through God's word. और कैसे स्कैनिंग किया जाता है? परमेश्वर के वचन से। If your faith is not based on God's word, और अगर जो आपका विश्वास वचन के अनुसार नहीं है you तो will be sitting here, but you are not part of the body of Christ. तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह का देह का भाग नहीं बन सकते। If one thorn is poked into my body, अगर जो कोई कांटा अगर जो चुभ जाते मेरे शरीर में, I'm not going to keep quiet. तो मैं चुप बैठकर नहीं रहूंगा। Immediately I take action. और मैं उसके प्रति ध्यान दूंगा। Take the thorn out और उस कांटे को मैं बाहर and निकालने do की the कोशिश करूंगा। necessary action for healing. और निकालने के बाद जो जरूरी चीज है उसको उस घाव को भरने के लिए वो Same may be लगाऊंगा। part of the body of Christ. उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का देह का भाग Not बनने the के लिए। way many people believing and behaving today. और जिस प्रकार लोग आज बर्ताव कर रहा है, जिस प्रकार लोग आज विश्वास करते They have हैं, no उस idea. प्रकार नहीं हो They सकता। have no idea of body of Christ. और वे लोगों को कोई सोच नहीं है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का देह क्या है। That's why I read in the big word of God is God breathed. इसीलिए शुरुआती में मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का श्वास Every है। believer has to go through teaching, और हर एक विश्वासी को एक शिक्षण से गुजरना है correction, rebuke. और एक सुधार के और एक डांट के। So you will become a righteous man, perfectly fit into the body of Jesus Christ. ताकि आप जो है नीतिवान व्यक्ति बन सकता है और जिसकी वजह से आप परमेश्वर की देह में आप रह सकते हैं। When God trusts you with the wealth, और जब परमेश्वर आपको धन संपत्ति देता है don't teach God economy. और परमेश्वर को आर्थिकता ना समझाए। That's why we got an acid test in the church called something called paying tithes. और इसीलिए हमारी कलीसिया में एक परखने का एसिड है जिसको कहता है दसवां। Sometimes people argue why we should pay tithes. और कभी कभी लोग हमसे बहस करते हैं कि हमको दसवांश क्यों देना चाहिए। Tithes to keep you away from greed for money. और दसवांश इसीलिए You understand? ताकि हम लालच में ना फंस जाए। Is it clear to you? क्या आपको समझ में आया? If you want to be part of body of Christ, अगर जो आप परमेश्वर की देह में भाग बनना you should चाहते हैं highly regarding God's word. तो आपको परमेश्वर का वचन को बहुत मान सम्मान देना When you चाहिए। give it to the Lord, जब आप परमेश्वर को देते you हैं declaring Jesus Lordship of your wealth. तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन के ऊपर उद्धार करता और रक्षक की तरह Some आपकी people say, धन संपत्ति से ज्यादा मानते हैं। Why should I give? तो लोग कहते हैं मुझे क्यों देना Even चाहिए। some say, Pastor will become rich. और कोई लोग ये भी कहता है कि हमारे देने से पासवान अमीर हो जाएंगे। Pastor Miro, तुम्हारा पेट में क्यों दर्द? यस क्यों दर्द? बोलो ना। पास्टर मुंह से सुन के इतना साल कलीसिया में बैठा ना, तुम्हारा तकलीफ पास्टर आया था ना, हाँ सलाह दिया था ना, पेट में कितना दर्द क्यों? मैं भिखारी को सेवा करता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। I have a different way of thinking. Today many people think why they don't give. और बहुत सारे लोग समझते और सोचते कि मुझे क्यों देना If you चाहिए। don't give, your wealth will not grow.
अगर जो आप देंगे नहीं तो आपका धन संपत्ति दुगना नहीं Every होगा। seed brings same fruit. हर एक बीज जो है वही फल लाते हैं In the fruit you find same seed inside. और फिर वही फल में आपको वही बीज नजर आएंगे। If you come to the New Testament, अगर जो आप नए नियम में आते हैं, listen all of you carefully. ध्यान से आप सुने। New Testament people came under the covenant of Jesus Christ. और नया नियम लोग जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नया वाचा में आए। What did Jesus said? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या If you कहा want है? to follow me, love me more than the creation. अगर जो आप मेरा पीछे आना चाहते हो तो सब वस्तुओं से ज्यादा मुझसे प्यार करें। Some people not in the Old Testament, either in the New Testament. Which testament you choose? और कुछ लोग तो ना तो पुराने नियम में है ना नया नियम है, तो कौन सा नियम है आपके पास? Which Bible are you reading? Please show me. I want to receive that book. और कौन सा बाइबल आपके पास है, मुझे दिखाए, मैं जानना चाहता हूँ। Don't dare to justify your rebellion against God's और word. आपका नकारात्मक जो है परमेश्वर के सामने सही ठहराने की अवसर ना देके। If you are not obeying God, put your head down, say, God, I'm sorry. अगर जो आप नहीं दे रहा है तो अपना गर्दन नीचे करके आप कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। Then you may live for the future. Then you may live for your future. तो हो सकता है कि आप भविष्य के लिए आप जी When you पाएं। read the Acts chapter 2, जब प्रेरित का पुस्तक दूसरा अध्याय में हम देखते हैं believers understood God's word. विश्वासियों ने जो है परमेश्वर का वचन को Bible समझा says they are giving 100% to God. और इसीलिए वचन कहता है कि वे लोग ने 100% When they परमेश्वर को दे saw दिया। church is in need, जब वे लोग ने देखा कि कलीसिया को जरूरत they're है, selling the property and giving money to the church. अपना जमीन जायदाद को बेच कर पैसा जो है कलीसिया को दिया। What was the result? और उसका परिणाम क्या हुआ? Church was growing like a wildfire. और कलीसिया जो है एक आग के समान, आग के लपटों के समान बढ़ने No लगी। one could stop those church. और उन चर्च को बढ़ने से कोई नहीं रोक There was पाया। not even single knuckly believer in that group. और उनकी सभा में एक भी व्यक्ति नकली नहीं था। Every vibrant for Jesus. और सभी लोग उत्तेज थे परमेश्वर के For लिए। everybody, Jesus was everything for और them. सभी उन विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ Even था। to the point they said, I'm ready to give my life for Jesus Christ. और इतना हद तक कि वे कहने लगे कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए निछावर कर सकता हूँ। Coming back to the point again. और दोबारा इस वचन में आने के लिए God said, I will send blessings on your birds, on everything. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी टोकरी में और सब कुछ में जिसमें तुम हाथ लगाओगे उसमें मैं आशीष दूंगा। Whom it says? किससे कह रहा है? The obedient people. तो वे लोग जो परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी Other day हैं। I was standing our compound border. और मैं पिछले दिनों में मेरे कंपाउंड के नजदीक में खड़ा था I'm talking to our neighbor. और हमारे पड़ोसी से बात कर रहा था। And same time, another family passing by. और उसी समय जब मैं बात कर रहा था एक और परिवार वहां से गुजर रहे थे। He said, I'm always worried about heart attack. और उसने कहा कि मैं हमेशा दिल का दौरा से डर रहा हूँ। I said, people want to die, they will not die. और मैंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वो मरने जा रहा है वो कभी मरते नहीं। Now the family is coming. अभी वो परिवार आ रहा है I'm saying, और मैं कह रहा हूँ कौन जाएगा बोलते न वो लोग जाएगा नहीं. और जो लोग ऐसा बोलते कि मैं जाऊंगा जाऊंगा वो नहीं जाएगा। Now this family listening, what they feel? हमको कैसा बोलता है? और अभी ये जो गुजर रहा है वो परिवार ने मेरे बात को सुनकर समझने लगे कि मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है? हम लोग किधर नहीं? Whose message? अभी संदेश किसको मैं बता रहा Who हूँ? I am talking to? मैं किससे बात कर रहा हूँ? Who is listening? कौन सुन रहा है? Now that person is confused. अभी वो जो सुन रहा है जिनको मैं नहीं बता रहा हूँ बस सुना है वो दुविधा में पड़ गए। Am I guilty? तो क्या मैं उसके लिए दोषित हूँ? Am I responsible? क्या मैं उसके लिए जिम्मेदारी हूँ? Not at all. मैं उनके लिए Now जिम्मेदारी very nice to read all these blessings in the Bible. और बहुत ही अच्छा है सारे आशीष को पढ़ने के लिए जो बाइबल में लिखा है। Whom is it is written to?
लेकिन ये जानना जरूरी है कि किसके लिए लिखा है। Obedient believers. उन लोगों के लिए लिखा है जो आज्ञाकारी Believers who विश्वासियों हैं। live by God's word. और विश्वासियों जो जीते हैं परमेश्वर के वचन से। That when you are blessed by God, be faithful to God. और इसीलिए जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो परमेश्वर के साथ विश्वासनीयता भी रहना है। Can't say I'm in the church, same time in attitude, not in the church. और वरना आप कह सकता है कि मैं कलीसिया में हूँ लेकिन आपके बर्ताव से आप कलीसिया में नहीं होंगे। I'm talking to spiritually. मैं आपको आत्मिक रीति से बोल You रहा हूँ। saying I'm a body of Christ, but your action taken you away from the body of God. You're not even recognizing it. और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के देह में हूँ लेकिन आपका कार्य और आपका जो बर्ताव है वो आपको दिखाता नहीं कि आप देह में हैं, तो आपको समझना This चाहिए। physical body, और 6.5 liters of blood, और ये जो शारीरिक शरीर में 6 लीटर लहू है thousands crores of nerves, और बहुत सारे जो नसें हैं unnumbered cells on our body, और सेल्स तो इतना है कि हमको गिन नहीं सकते। many organs inside, और बहुत सारे अंतरिया है they all are working together. और ये सब मिलकर काम करते हैं। All are working to support each other. और सब जो काम कर रहा है हमारे शरीर में सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहा Same है। way church should function. वैसा ही कलीसिया को भी काम करना है। Churches function as a one voice before God. और कलीसिया एक आवाज के समान परमेश्वर के सामने है। Church should call out to God with a single mind. और एक मन होकर परमेश्वर को पुकारना It है। happens when you remain in the teaching of God's और word. ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप परमेश्वर के वचन में रहोगे। Sometimes people say, चर्च में आने के बाद मेरे लाइफ खराब हो गया। झूठा ऐसा था पहले? हाँ? Some people चर्च में जाने का बेजरूरत है। और कुछ लोग ऐसा कहता है। हम लोग रास्ता का कुत्ता था एक बार, हमको उठा के खुदा उसको संतान बना दिया। क्या सौभाग्य मिला। हालेलुया। What a privilege you and I got. Amen. When you are in the family, all the family benefits will follow you. जब आप परिवार में रहोगे तो परिवार में जो लाभ मिलता है वो सब आपका होता है। Family is a unit. और परिवार एक है। परिवार एक। थोड़ा दिन पहले मेरे पुराना बनियन में फेंक दिया था। I used to wipe my table. My daughter took it. Papa, now also your smell is on this banian. She's sitting there. She understood a father's smell. और मेरा बेटी ने कहा कि आपका कपड़ा में अभी भी जो पुराना है मैं उसको टेबल साफ करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेरा बेटी ने उठाकर कहा कि पापा उसमें अभी भी आपका सुगंध आ रहा है। I know your smell also. We are a one family. और हम एक परिवार है। We are a one unit. और हम एक गुट Our है। smell is one, thinking is one, eating is one. We are one. और हमारा जो सुगंध एक ही है, हमारा सोच एक है, हमारा बोल एक है, हमारा खाना एक है, सब कुछ एक है। That's the way the church should be. और इसी प्रकार से कलीसिया होना चाहिए। You understand these principles, God will bless you. अगर जो ये सिद्धांत आप समझ लेते हो तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। God blessing comes to you the way you love the church. और परमेश्वर का आशीष आपके पास उसी प्रकार से आएंगे जिस प्रकार आप कलीसिया से प्यार करेंगे। Jesus did everything to build his church. प्रभु यीशु मसीह ने वे सब कुछ किया अपने कलीसिया को स्थापित करने के लिए। And even he shed his blood for it. और इतना तक उसने क्या किया, अपना सारा लहू बहा दिया। After resurrection, first thing he came back to the और disciples. पुनरुत्थान जीवित होने के बाद सबसे पहला अपने शिष्य के पास आया। He said, never leave you,
never forsake. और उसने कहा मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी टुकराऊंगा नहीं। Jesus is a promise keeping और God. परमेश्वर वादा निभाने वाला He परमेश्वर है। always stands for you. हमेशा आपका साथ खड़ा रहेंगे। So did Jesus expect your right behavior according to his word? और इसीलिए परमेश्वर आपसे अच्छा बर्ताव उपेक्षा रखते हैं। So God will increase all your और blessings. परमेश्वर आपके सारे आशीषों को दुगना करेंगे। Every aspects of your life, God will bless you and give you increase. और हर एक क्षेत्र में आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आशीषित देंगे There will और be- बढ़ोतरी देंगे। There will be spiritual increase. और वहां पे आत्मिक बढ़ोतरी होंगे। That means your intimate relationship with God will increase. जिसका मतलब आपका जो संबंध परमेश्वर का बहुत बढ़ जाएगा। When your relationship with God increases, और जब आपका संबंध आपका परमेश्वर के साथ और करीब हो जाएगा, you hold nothing back from God. तो परमेश्वर से आपको छुपा के नहीं रखेंगे। Ladies, if you love your husband sincerely, और स्त्री अगर जो आप अपने पति से सच में प्यार करते he हो, will give everything in your hands. तो आपका पति आपके हाथ में सब कुछ सौंप देंगे। If you don't love, अगर जो आप उनसे प्यार नहीं he will be करेंगे, the worst devil from hell. तो वो एक शैतान बन जाएगा जो नर्क से। Understand? Marriage is like that. और शादीशुदा जीवन ऐसा है No hidden business. कि कोई भी छुप छुपाए काम नहीं होता। Some of the men never leave the mobile on the table. और कुछ कुछ आदमी लोग जो है अपना मोबाइल टेबल में नहीं छोड़ते। Never show the passbook. और कभी भी अपना पासबुक नहीं दिखाएंगे। You are a liar. आप झूठे हो। You want God to bless your children? आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपकी बच्ची को आशीषित करे? Never written like that. God can bless. Husband and wife is one. पति और पत्नी एक है Everything should be open to each other. और एक दूसरे के प्रति सब कुछ खुलासा में होना चाहिए। Before Adam and Eve committed sin, they felt no shame. और आदम और हव्वा पाप करने से पहले उनको कोई शर्म नहीं लगा। After committed sin, they began to feel shame. लेकिन पाप करने के बाद उन लोग को शर्म महसूस हुआ। When God blesses you, जब परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, surely God will bless you. तो जरूर परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। Surely the Lord will bless you. और जरूर परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। But you हालेलुया। must know how to handle these blessings. लेकिन आपको जानना कि इस आशीष को मैं कैसे संभाल सकूं। It's only possible when you remain faithful to God. और ये मुमकिन तभी होगा जब आप विश्वसनीयता से परमेश्वर के साथ रहोगे। When you looked at the Old Testament, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, when a believer got to see a man of God, जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सेवक को देखने जाते, no one should go empty-handed. तो कोई भी अपना हाथ खाली लेकर ना जाए। Everybody carry blessings of the Lord. और सभी लोग जो परमेश्वर के सेवक के लिए आशीष लेकर चलते। In the New Testament, Galatians 6 verse 6 says, और गलतिया का 6 अध्याय और 6 वचन में कहता if है, anyone getting the teaching from the word of God, you must share every good thing with your teacher. कि अगर जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सेवक के द्वारा परमेश्वर का वचन को सीखने को मिलता है, तो उनको जो है अपना सब कुछ भला चीज उसके साथ बांटना चाहिए। The believers are very selective. लेकिन आज जो विश्वासी है बहुत चुन चुन के Your निकालते children हैं। act same with you, very selective. When they want, they call you Papa. When they don't want, call neighbor Papa. What do you feel about it? और अगर जो आपका बच्चा भी ऐसा चुन चुन कर कहेंगे कि जब उनको अच्छा लगा तो पापा बोलेंगे, जब उनको मन लगा तो पड़ोसी को पापा बोलेंगे, You तो आपको accept- कैसा लगेगा? You accept that? आप ये स्वीकार करेंगे? बोलो ना. Whole word is God breathed. और पूरा संसार जो परमेश्वर ने अपने श्वास से बनाया, Genesis to Revelation for your increase and for your blessings. परमेश्वर का वचन अपना श्वास से
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन वाक्य आपके लिए, आपको बदलने के लिए Be a daring people to obey God's word. और हम जो है हिम्मत रखने वाले लोग हैं कि हम परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं। Next blessing was 8 again. और 8वां वचन, Bible says, the Lord will bless the land He's giving you. और दूसरा एक आशीष है, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, जो भूमि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, जो दे रहा है, उसको आशीषित करेंगे। The God will bless you and you will enjoy His provision. और परमेश्वर उस भूमि में आपको आशीषित करेंगे और उस भूमि का हर एक उपलब्ध से आप आनंद लेंगे। Lakhs of people about to enter into the promised land. और लाखों लोग अभी भी वादा किए भूमि में प्रवेश करने जा Under रहे the थे। leadership of Joshua, Moses died. और यहोशुआ की नायकता में, You know what God said to Joshua? तो आप जानते हैं परमेश्वर ने यहोशुआ से क्या कहा? As I was with Moses, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था, I will be with you. मैं आपके साथ रहूंगा। Praise God. आमीन। God never changes. परमेश्वर कभी बदलते नहीं। If you're a worshiper of God, अगर जो आप परमेश्वर का आराधक you हो, must longing to see your children also doing the same. तो आपको एक इच्छा होना चाहिए कि आपके बच्चे भी वही काम करें। This is our jati, no other jati. और यही हमारा जाति और कोई जाति मसीह नहीं। का jati is our jati. और मसीह का जाति ही हमारा जाति है। Hello. I'm not going so much into it. और बहुत सारी बातें बताने के लिए, लेकिन मैं सब बात नहीं बताऊंगा। When God said to Moses, Joshua, I will be with you. और परमेश्वर ने यहोशुआ को बोला कि मैं जिस प्रकार मूसा के साथ था तुम्हारे साथ रहूंगा। Wherever you put your feet, I will give to you. और जहाँ पे अपना कदम डालोगे उस जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। No one able to stand up against you. और कोई भी तुम्हारे विरोध खड़ा नहीं रह पाएगा। Not even devil, और not even the ministers. और शैतान भी नहीं और मंत्री भी नहीं। As a believers are not cowards. इसीलिए विश्वासी जो है डरपोक We नहीं है। fear nobody, अगर हम किसी से नहीं डरते, but we respect everybody. लेकिन हम सबका आदर करते हैं। Then God said to Joshua, तभी परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, meditate on my word day and night. कि मेरी वचन पर दिन रात मग्न करो। Do not turn to the left or right. और उस वचन से ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो। Do not follow anybody. और किसी के पीछे ना चलो। Do what is written in it. बल्कि जो इसमें लिखा है उसी के अनुसार करो। Chapter 1, Joshua start with that. और पहला अध्याय यहोशुआ में लिखा When है। you come to the 22nd chapter, और जब 22 अध्याय में आते हैं, Bible said God, whatever God promised, everything fulfilled in the life of God's और children. उस अध्याय में बाइबल में कहा है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने वादा किया वो सब कुछ यहोशुआ के जीवन में पूरा हुआ। God will bless you, you will enjoy His provision. और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और आप परमेश्वर की उपलब्धियों में मजा करेंगे। You got to see yourself as a blessed person. और आपको स्वयं को देखना एक आशीषित व्यक्ति के समान। Before blessing some, you must believe in your mind. और आशीष के आने से पहले आपको विश्वास करना है आपके मन में। You began to confess what you believe. और जो आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर आपको बोलना शुरू Your करना है। confession is the seeds of God's blessings. आपका जो उच्चार है, आपका जो बोलना है, वो परमेश्वर का बीज है। Sometimes you see whatever you say, they say, नहीं कैसा होएगा? How? और कभी कभी हम देखते हैं कि जो कुछ भी कोई बोलता है परमेश्वर के वचन अनुसार, तो वो बोलता है नहीं ये कैसे मुमकिन है, कैसा होगा। Don't say cow. Amen. I will do it. कैसा ना बोले, बल्कि कहे आमेन, मैं करूंगा। God will do it for me. परमेश्वर मेरे लिए करे। God is more than able to do it for me. परमेश्वर करने से भी ज्यादा महान है, वो सब कुछ मुमकिन कर When the सकता है। Israelites walked into the desert,
God give them manna to eat. और जब इस्राएली लोग रेगिस्तान से गुजर रहे थे तब परमेश्वर ने उनको भोजन दिया स्वर्ग का. When there is no way, God made the way by opening Red Sea and Jordan. और जब कोई रास्ता नहीं था और बड़ा समुंदर था तो परमेश्वर ने समुंदर को बांट कर रास्ता You बनाया. speak what you believe. और जो आप विश्वास करते हैं उसको आप बोलना है. You never become bigger than what you speak. और आप कभी भी जो बोलते हैं उससे महान नहीं बनोगे. If you speak always negative, अगर जो आप नकारात्मक बात सोचेंगे you never will have boldness in your life ever. तो आपको हिम्मत कभी नहीं आएंगे आपके जीवन में. If you're a bold man, let people hear it. अगर जो आप हिम्मत वाले हैं तो लोगों को सुनने दे. Same thing God said to Joshua. वही यीशुआ से परमेश्वर ने कहा, Do what I say. जो मैं कहता हूँ वही बोल. Speak what I say. वही कर जो मैं कहता हूँ. No one will stand against you. कोई भी तुम्हारे विरोध खड़ा नहीं रह I, the Lord, पाएगा. the Creator, I will fight the battle for you. और मैं परमेश्वर जिसने सब कुछ रचाया है मैं तुम्हारा लड़ाई लड़ूंगा. We don't follow the dead God. और हम मरे हुए इंसान के पीछे नहीं चलते. We follow the God who defeated death and sin, came back to life. No one like our God. हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो मरने के बाद भी पूर्णतः जीवित हो गया. There is only one God, resurrected from death. His name is Jesus Christ. That's the reason we rattled by the name of और Jesus सिर्फ Christ. एक परमेश्वर है जो मरने के बाद पूर्णतः जीवित हुआ जिसका नाम यीशु मसीह है. शैतान भी सुनकर थरथराते हैं. But we are the fearless servants of God. लेकिन हम परमेश्वर का सेवक बिना डरे हुए As long हैं. as you can breathe, speak the name of the Lord. और जब तक आपकी नाकों में सांस है परमेश्वर के वचन को बोलते रहना And है. you see the 9th blessings here. और 9वें आशीष हम देखते हैं. Read 9 and 10. 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे. Read please. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे. 9th blessing, God will establish you as holy people. और परमेश्वर आपको स्थापित करेंगे एक पवित्र जन के समान. In India, nothing less short of God. So many gods everywhere. और भारत देश में देखो कि परमेश्वर का भगवान का कमी नहीं है. हर जगह बहुत सारा भगवान है. People are fighting and killing in the name of God, building so many places for God. और भगवान के नाम से एक दूसरे का कत्ल करता है. बहुत सारा मंदिरों और जगह बांधते हैं. What is the difference between you and them? और हमारे और उनके बीच में क्या फर्क? God made you holy people. परमेश्वर ने आपको पवित्र जन बनाया है. Who can forgive human sin? Is alone is God. और जो मनुष्य का पाप को क्षमा कर सकता है वो अकेला परमेश्वर He है. can speak anywhere this message. और आप ये संदेश कहीं पे भी खड़ा रहकर Who बोल can सकते हैं. forgive the sins of the people? Can change their life. He alone is God. और वो परमेश्वर जो लोगों का मानव का पाप को क्षमा कर सकता है वो अकेला परमेश्वर हो सकता है. Today many people are afraid of believers. और बहुत सारे लोग विश्वासियों से डरते हैं. Why they say they खतरनाक people है. और क्यों वो लोग कहते कि ये लोग बहुत खतरनाक है. वो लोग प्रे किया तो काम होता है. प्रार्थना किया तो काम होता है. वो लोग को सुना तो हम लोग बिलीवर हो जाएगा. Correct. Yes. Original, always original. और असली हमेशा असली रहता है. If I see something good and best, I will take it. अगर जो मुझे अच्छा और सबसे अच्छा मिलता है तो मैं ले लेता हूँ. If you are the best, I will come close to you. अगर जो आप सबसे खास है सबसे अच्छा है मैं आपके नजदीक आऊंगा. आपको चाय पीने का नहीं है, मिलकर सेवा करने के लिए. Yes. Hello, are you listening? Yes. People are fearing you because you are a holy community. और लोग आपसे डरते क्योंकि आप एक पवित्र समाज है. People fearing you because power of God inside of you. और लोग आपसे डरते क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है. I remember Sister Gomadi met me first time.
और मैं याद करता हूँ गोमती सिस्टर जब मुझसे पहली बार मुलाकात किया, Salatia. She had a problem with her daughter. और उसकी बेटी के साथ कुछ तकलीफ था Devil was tormenting her. और शैतान जो उनको बहुत डरा रहे थे, So many so-called God men took all her money. और बहुत सारे जो गुरु लोग जो है उनसे पैसा निकाला, ये बांधो, ये बांधो, ये बांधो, वो बांधो, सब बांध लिया. सब बांध लिया, But life is not changed. लेकिन जीवन नहीं बदल रहा था. 11 in the night, I went to their house. और 11 बजे एक रात को मैं उनके घर गया She told me last place she went. और उसने कहा कि एक आखिरी गुरु के पास जो वो गया था, The God man asked her 50,000. और वो गुरु ने 50,000 मांगे. She said, I don't have it. और उसने कहा मेरे पास नहीं है. He sent them back. और उस गुरु ने उनको वापस भेज दिया. Then they met another guru. तो एक और गुरु के पास गया No service charge. His name is Pastor Santosh Guru. और उनके पास उनसे कोई पैसा नहीं मांगा. We operate to the power of God. और हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा काम When करते we हैं. tell the devil get out, he has to obey. और जब हम शैतान को निकलने के लिए कहता है तो उसको बस पालन करना That's चाहिए. why people threatening, don't speak to dharma parivartan. धर्म के दाम किधर लेके जाना है? इसीलिए लोग हमको डराते और कहते हैं कि आप मत बोले, धर्म परिवर्तन करें. You enjoy your dharma. We love the living God. आमेन. आप जो है अपना धर्म से प्यार करो, हम सच्चा परमेश्वर से प्यार And करो. we tell people about Jesus. और हम लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताएंगे. Nobody can shut our mouth. कोई भी हमारा मुख को बंद नहीं What कर Jesus सकते. did to me, I will tell people. जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया मैं जरूर लोगों को बताऊंगा. I also was a big religious man. मैं भी बहुत धार्मिक था, Nothing changed me. लेकिन मुझे कुछ नहीं बदला. Jesus changed my life. यीशु मसीह ने मेरा जीवन You को never changed me. आपने मुझे नहीं बदला. You never came to help me. आपने मेरा सहायता You करने said के लिए नहीं आया. useless. तुमने मुझे कहा कि तुम बेकार हो. Jesus Christ came to me. प्रभु यीशु मसीह मेरे पास He आए. changed my life. उसने मेरा जीवन बदल दिया. I will tell everybody about it. और इसीलिए मैं सबको इसके बारे में If बताऊंगा. anybody has courage, stop us. अगर जो किसी में हिम्मत है तो हमें रोके. Stop. हमको रुकने वाला आज तक पैदा नहीं होगा. Yes, amen. Yeah, read please. तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा. The Lord will bless you in abundance. परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीषित करेंगे. And you will be a blessing to others. और आप बदले में दूसरों के लिए आशीषित बन जाएंगे. Listen to me. मेरा सुनो. If you want to be blessed, you learn to bless others. अगर जो आपको आशीषित होना है तो दूसरों को आशीष करना सीखो. Whatever the seed you are sowing, same time tree will come up. और जिस प्रकार का बीज आप बोते हो उसी प्रकार का पौधा निकलेगा. God's I will remember you to bless you in abundance. और I remember to bless you. और परमेश्वर कहता है कि मैं याद रखता हूँ आपको आशीषित करने के लिए बहुतायत से. Every time you see rain, God is remembering you. और हर बार जब आप बारिश देखते हो तो याद रखो परमेश्वर आपको याद रख रहा The है. heat is increasing. और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ Too रहा much है dust everywhere. और बहुत सारे गंदगी फैल रहा है, That धूल, big curse is on that land. जिसका मतलब है कि श्राप उस भूमि पर है. Why rain is coming? और क्यों बारिश आते हैं? God remembered you. परमेश्वर ने आपको याद किया. Because of you, many are enjoying God's creation. क्योंकि आपके वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपलब्ध का मजा ले But रहे हैं. you don't be like others. लेकिन आप दूसरों समान ना बने. You experience God. आप परमेश्वर को अनुभव करें. You are the testimony to God.
आप परमेश्वर के लिए गवाही है। You are the sign of God. आप परमेश्वर के चिन्ह You are है। the covenantal people with God. आप परमेश्वर के साथ वाचा किया हुआ लोग हैं। Remember, the Lord will bless you in abundance. आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित Can करेंगे। you say amen to that? क्या आप आमेन कहोगे? I believe. I'm praying every day. God bless me. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर को मुझे आशीषित The करे। prayer will keep us to live a different lifestyle. और प्रार्थना जो है हमारा सहायता करेंगे एक अलगपन का जीवन If जीने there के is लिए। no prayer, you live like unbeliever. अगर जो प्रार्थना जीवन में नहीं होंगे तो हम अविश्वासी की तरह जीवन If you are जिएंगे। prayerful and hopeful person, अगर जो आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, तो आपके पास आशा होंगे, you will be outstanding. तो आप खास बन जाओगे। Outstanding from the group, you stand separately. और खास का मतलब है कि एक गुट में से आप अलग You से जाकर stand खड़ा रहे हैं। Outstanding. और उसमें आपको नजर आएगा। When you outstand, the people look at you. और जब आप नजर में आएगा तो सब लोग आपको देखते रह Every जाएंगे। believer is outstanding because God has a tremendous blessing stored for you. और सारे विश्वासी जो है खास है क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारी आशीष है आपके Let us लिए। read verse 13 and finish. और 13वां वचन हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। Read, please. और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। Can you say and shout amen to that? क्या आमेन बोल सकते हैं? God says, I will make you the head. और परमेश्वर इस वचन में कहता है कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा। That means you are a universal leader. जिसका मतलब है आप सारा संसार का सबसे खास You नायक are है। a world leader. आप संसार में नायक है। The head is good, person is good. और जिसका सिर सही है वो व्यक्ति सही है। Head is corrupt, everybody associated with the person is corrupt. और अगर जो सिर बेईमानी है तो सारे लोग जो उनके पास है वो बेईमानी But the है। Lord is saying to the believer, परमेश्वर क्या कह रहा है I विश्वासियों will को make you the head. कि मैं आपको सिर बनाऊंगा। That you will direct to people. जिसका मतलब है कि आप लोगों को मार्गदर्शन You दिखाएंगे, will counsel people. आप लोगों को सलाह देंगे You will teach people to go in the ways of God. और आप लोगों को सिखाएंगे परमेश्वर के मार्गों में चलने Through के your लिए। head, many families shall be blessed. और आपके नायकता से बहुत Your सारा voice परिवार will be आशीषित हो the जाएंगे। voice of the living God. और आप जो जीवित परमेश्वर का आवाज बन जाओगे People longing, waiting for you. और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। God said, I will make you the head, not the tail. और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। When you look somebody, where you look first? और जब आप किसी को देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? देखो किधर देखता, आप देखता भी नहीं, किधर देखेगा? दागवा को, कौन उसको देखने का? When you see somewhere, you look first. जब आप किसी को देखता है तो कहाँ पे देखते हैं? That's a company making so much money through cosmetics. और इसीलिए कंपनियों जो है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में पैसा बनाते हैं। प्रार्थना करना है, टाइम नहीं है, पाउडर डालना बहुत टाइम है। इतना मेकअप में चर्च में 20 मिनट लेट आता है। ये सही है क्या? है? कितना भी मेकअप करो, आप सही में ना? इधर आ जाओ, मैं मेकअप डालेगा आपको, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हम लोग डालेगा अच्छा मेकअप, सुंदर सत्य आपको सुंदर बनाएगा मैं। God says, I will make you the top. और परमेश्वर कह रहा है मैं सबसे ऊंचा आपको बनाऊंगा। I went to pray for doctors, lawyers, but मोटा people. और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना किया, जो एडवोकेट से ना वकील, उनके लिए प्रार्थना किया। I was thinking,
और मैं सोच रहा था, You may have a big name. और हो सकता है आपके पास बड़ा बड़ा नाम हो, Who gave you that name? और किसने वो नाम दिया? No. Parents, no. Parents make you doctor. एजुकेशन। Parents make you to cook food. Parents will make you to cook food. हाँ, education. सर्टिफिकेट कौन दिया? शिक्षण। कॉलेज में कौन बैठा है? टीचर। टीचर कौन है? इंसान। Correct? When you stand before anybody, remember, you are a child of God. और किसी के सामने जब आप खड़ा रहते तो आपको याद रखना है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Their title is man-made. Your title is God-given. उनका जो नाम जो है मनुष्य का दिया हुआ है, आपका नाम परमेश्वर ने स्वयं दिया है। That's my belief system. और वही मेरा विश्वास है। I don't give you the multi-bill, make no sense to me. और मुझे कितना भी अमीर होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। So your छोटा मनी मेरे को क्या कुछ लगता भी नहीं मेरे को। तेरा छोटा सा पैसा मेरे को क्या लगेगा? Don't think I'm looking for it, not at all. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। My God is so big. मेरा परमेश्वर बहुत महान है। So my title God gave me. और मेरा नाम परमेश्वर ने मुझे दिया है। I will be the top, never at the bottom. और मैं ऊपर रहूंगा, कभी भी नीचे नहीं I will be आऊंगा। the head in Vasco, never be the tail in Vasco. और मैं सिर बनूंगा, पूंछ नहीं बनूंगा वास्को में। We are here to rule and reign over this city. हम यहाँ पे राज्य करने के लिए, Because God brought us, God appointed और us. परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। I expect you also think the same way. और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी ऐसा सोच रखें। Bible says और वचन कहता है the Lord will make you head. कि परमेश्वर आपको सिर बनाएंगे। All the title in the world is man-made. और सारा जो पद है मनुष्य ने दिया हुआ है, God says, I will make you the head. लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं आपको सिर If बनाऊंगा। you pay attention, the Lord your God, then give you over. Then says where is it? Top and not the bottom. Where it is? Where it is? Here it is. So much I have to search. You will always be at the top. और अगर जो आप ध्यान पूर्वक से मेरा आज्ञाओं को पालन करोगे, और अगर जो आप ध्यान पूर्वक मेरे पीछे चलोगे, तो मैं आपको ऊपर लाऊंगा In the और house, कभी भी नीचे नहीं in the फेंकूंगा। house, और घर में हो, राजा का पस रानी नहीं तो कैसे राजा होता है? राजा तो उसको पस रानी भी होना भी चाहिए, नहीं तो मैचिंग नहीं होता है। आपका पर रानी है ब्रदर अशोक रोलकर है तो राजा रहेगा। रानी को लेके ओके says you will be always at the top. और कह रहा है कि आप हमेशा ऊपर रहोगे। In the house, और घर में, in a working place. और आप जहाँ पे काम करते You may हो। say, Pastor, I'm a sweeper. आप कहेंगे पासवान मैं तो झाड़ू मारने वाला हूँ। Style में sweeping मारो। स्टाइल में आप झाड़ू कर, ऐसा मार के जोसेफ प्राइम मिनिस्टर हो गया। ऐसा करके यूसुफ जो है प्रधानमंत्री बने। Mind is the matter. और मन में क्या है वो मुख्य है। What God is says, I will make you the top. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा, ऊपर करूंगा। थोड़ा ला झाड़ू मारता है ना, कोने में जमा करता है। कोने में आप ऐसे कभी भी नहीं करने का। चर्च में तो कोने में नहीं रखने का, सीधा आने का। यस। नहीं तो आप कोने में पड़ेगा, कोई भी नहीं आएगा। देखा ना हमारे देश में गुटखा खाने वाले बहुत है। कौन है देखा एलर्जी सत्यानाश करता है हमारे देश को। गुटखा खा के कौन है। एक दिन मैं संतोष के घर में गया था, लिफ्ट उधर भी गुटखा। ये किधर से आते हैं गुटखा वाला? हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता क्या, स्वच्छ भारत।
दिमाग में स्वच्छ नहीं तो किधर स्वच्छ, उसका नाम टैक्स भरना पड़ता है। स्वच्छ होता है क्या? नहीं होता है। स्वच्छता इधर से शुरू होता है। Amen. हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए। Yes. झाड़ू कौन सा भी काम करो, यीशु मेरे अंदर है, Amen. ये काम से मैं आगे बढ़ेगा। Amen. Yes. हेलो, my message is over. Last, और मेरा संदेश समाप्त हो do गया। not turn aside from my commandments. और मेरे आज्ञाओं से ना दाएं ना बाएं मुड़ना। I give you today, और जो आज्ञा मैं आज तुझे to the देता हूँ, right or to the left. जो आज्ञाओं मैं तुझे आज देता हूँ, उसमें से ना दाएं ना बाएं मुड़े। Now one point is coming here. और एक और बात है, Following other gods and serving them. और आपको दाएं ना बाएं मुड़ना है और ना ही दूसरे भगवान का देवता के पीछे चलना चाहिए। Believers follow other god. क्या विश्वासी दूसरे परमेश्वर के पीछे चलते हैं? Moses telling them, और मूसा उनको कह रहे हैं। listen, for 2 minutes I'm finished. और 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। Sometimes I see believers are blessed by God. और कभी मैं देखता हूं कि परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के बाद विश्वासी कैसे बर्ताव करते Now हैं। they want the people to accept them. अभी वे लोग चाहते कि लोग उनको स्वीकार करें। What do you do then? तो क्या करेंगे? You trying to please what they want. और आप उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। And then मैं तुम्हारा क्रिसमस में आएगा, तू मेरे जात्रा का आओ। जात्रा, you know what is that? What do you call that? हैं? जात्रा, yes. Why you all are laughing? हैं? मैं तुम्हारे क्रिसमस में आएगा, तू हमारा त्योहार त्योहार यात्रा हम अंदर से शुरू करेगा। अंदर से थोड़ा पीना पड़ेगा, थोड़ा गाली सुनना पड़ेगा। तुम्हारा काम क्या है उधर बोल? हाँ? बाद में उसको थोड़ा सलाम मारना पड़ेगा। मुंह का करंट चला गया, मुंह का रोशनी चला गया, अभी क्या हो गया? अंधेरा। काला पड़ा है। ये काला पर्दा डाल के चर्च में आता है। फर्स्ट किसको टारगेटिंग करते हैं? पास्टर को। हथौड़ी किधर है? मैं तो हथौड़ी पकड़ के खड़ा इधर, सबको सिर में मारने के लिए। क्यों? तू गलत किया है, अपराध किया है। क्या अपराध किया? ये बारे मन अलग हो गया। Your मन, our मन, all should be one. आपका मन और मेरा मन, सबका मन एक होना We चाहिए, are God's people. क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। God made us what we are today. परमेश्वर ने हमें बनाए जो आज हम हैं। Let God alone be glorified. इसीलिए परमेश्वर का नाम को महिमा मिले। I want to conclude my message saying this to you. और मेरा संदेश समाप्ति करना चाहता हूँ ये कह के In the name of Jesus कि Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से If you truly honor this book, अगर जो आप सच में परमेश्वर का वचन का आदर करोगे, and your children will have the best. आप और आपके बच्चों को सबसे खास उत्तम मिलेगा। Come, let us stand together. आइए हम खड़े रहें। Father in heaven, in Jesus' name, हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से I pray for everyone in this house. प्रभु हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है उनके लिए मैं मांगता हूँ, Your people remain reminded every day about your faithfulness and the requirement. कि आपके लोगों को याद दिलाए प्रभु आपकी विश्वसनीयता का उनके जीवन के ऊपर। Keep them away from every harm of the evil. हर एक शैतान के कार्यों के प्रभु, हर एक शैतान की नाशवक कार्यों से प्रभु उनको बचा के What your रखे। mouth is pronounced today over your people, और जो आपके मुख ने प्रभु आपके लोगों के ऊपर बोला है आज, all those promises
to overtake them in Jesus' name. वो सारे वादे प्रभु उनके जीवन में पूर्ण होने के लिए मैं Father, प्रार्थना we करता thank you for listening to हूं। us. धन्यवाद पिता जो आप हमारी प्रार्थनाओं सुन रहे हैं We give glory to your name. और सारा महिमा और आदर आपके नाम को हम देते हैं In Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते God's people say, हैं। आमेन। Amen. God bless.